कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल सैर करने गए हुए थे, जबकि रानो चिड़िया ने अपना सुंदर सा घर बना लिया था। बारिशों का मौसम था। रानो चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कालू और गोरी कौवी खड़े थे। कालू और गोरी, तुम दोनों इस समय सब ठीक तो है? रानो चिड़िया, मैं आज ही अपनी माँ वाले जंगल से वापस आई हूँ। जब हमने आकर देखा तो हमारा घर टूटा हुआ था। इस तेज बारिश में हम ना तो घर बना सकते हैं और ना ही बाहर रात गुजार सकते हैं। प्लीज एक रात हमें अपने घर में रहने की इजाजत दे दो। गोरी, तुम दोनों अंदर आ जाओ। गोरी और कालू घर के अंदर आ जाते हैं। कल अपना घर फिर से बना लेना। हाँ हाँ, सुबह होते ही हम चले जाएंगे और अपना घर बना लेंगे। ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रानो तुम्हारा, मुझे तो सच में बहुत भूख लगी हुई थी। गोरी और कालू दाना खाने लगते हैं। फिर वो सब दाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी, गोरी बहन उठ जाओ, सुबह हो गई है। रानो, बहुत थकन हो गई है। कल सारा दिन सफर किया हमने। तुम चली जाओ, हम भी अभी चले जाएंगे। ठीक है, फिर दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना। हाँ हाँ ठीक है। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गोरी कौवी फिर से सो जाती है। दोपहर हो जाती है। कालू कौवे की आँख खुल जाती है। गोरी, गोरी उठ जाओ, देखो दोपहर हो गई है। कालू जी, कितनी मजे की नींद आई आज। कितना आरामदेह घर बनाया हुआ है चिड़िया ने। ये तो तुम ठीक कह रही हो। रानो चिड़िया बहुत मेहनती है, तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम्हें तो मेहनत करते ही मौत पड़ती है। हाँ, जैसे तुम तो बहुत मेहनती हो। कालू जी, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। कहीं ये घर तो हथियाने के मूड में नहीं हो? तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर क्या कहते हो? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाओ और फिर से सो जाते हैं। फिर गोरी कौवी दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाती है और दोनों पति पत्नी फिर से सो जाते हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये दरवाजा क्यों अंदर से बंद है? गोरी, गोरी दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया खिड़की में आकर घर के अंदर देखती है। चिड़िया, जाओ यहाँ से, आराम करने दो हमें। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। क्या कर लोगी तुम? जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये घर मेरा है, इतना जुल्म ना करो। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। रानो चिड़िया बेचारी बेबस वहाँ से चली जाती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। आने वाली ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो करना होगा मुझे। तेज हवा के साथ एक छाता उड़ता हुआ वहाँ आता है। ये क्या? ये तो छाता है। क्यों ना मैं इस छाते से अपना घोंसला बना लूं। मुझे पहले कुछ तिनके लाने होंगे। रानो चिड़िया जंगल घूमकर तिनके इकट्ठे करती है और घोंसला बनाती है और छाते को घोंसले पर लगा लेती है। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाने के लिए ले आए। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। कालू कौवा और गोरी कौवी भोजन की खोज में निकल जाते हैं। कालू जी, उधर देखो, मैंने आज से पहले कभी ऐसा घोंसला नहीं देखा। न जाने किस पक्षी का है। वो देखो, रानो चिड़िया भोजन लेकर आ रही है। इतने कम टाइम में इस छोटी चिड़िया ने इतना सुंदर घोंसला बना लिया। तुम रुको यहाँ, मैं अभी आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? पहले ही हमने उसका घर छीन लिया, अब छोड़ दो उसे। गोरी कालू की एक नहीं सुनती और रानो चिड़िया के पास जाती है। तुम यहाँ? काली कौवी, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरा घर छीन लिया, अब यहाँ क्या करने आई हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। तोता बहुत बीमार है, आखिरी वक्त आ गया है उसका। जाओ, जाकर मिल लो उसे, नदी के पास पड़ा है। रानो चिड़िया बिना कुछ सोचे नदी की तरफ चली जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस दुष्ट कौवी ने फिर से झूठ बोला मुझसे। रानो चिड़िया जल्दी से वापस आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये घोंसला मुझे पसंद आ गया है, अब इसमें मैं ही रहूंगी। जाओ तुम यहाँ से। रानो चिड़िया गोरी कौवी से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। रात होते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं।
कालू, कालू जी, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अच्छा भला घर छोड़कर यहाँ आ गई। कालू, इस सर्दी में तो हम मर जाएंगे। बारिश बारिश भी होने लगी है। कालू चलो चिड़िया से मदद मांगते हैं। अब किस मुंह से जाओगी चिड़िया के पास? कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो, हम सर्दी से मर जाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी मदद करो। चले जाओ यहाँ से, एहसान फरामोश गंदे दुष्ट कौवे। मेरे घर की तरफ देखना भी ना अब तुम। गोरी और कालू रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कहाँ जाएं? अब तो कोई हम पर एतबार भी नहीं करेगा। तेज हवा और बारिश की वजह से कालू कौवे और गोरी कौवी की हालत बुरी हो रही थी। चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। गोरी और कालू को उनके किए की सजा मिल चुकी। चिड़िया दाना लेकर वापस अपने घर जा रही थी कि उसे पहाड़ों पर अपने घोंसले में बैठी हुई बड़ी चील नजर आती है। चिड़िया रास्ता बदल लेती है और छुपकर उसे देखने लगती है। ये चील तो बहुत खतरनाक है, मुझे दूसरे पक्षियों को इस चील के बारे में बताना होगा, वरना ये छुप छुप कर सबको खा जाएगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और सबको इकट्ठा करती है। तोते, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो चील बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। चिड़िया बहन, अब हम किस तरह उस खतरनाक चील से बच सकते हैं? हम में से कोई भी उस चील से लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए हमें उस चील से अच्छे संबंध बनाने होंगे। आज मैं चील के लिए खिचड़ी बनाकर ले जाती हूँ और कल कबूतर। ऐसे ही हर रोज कोई ना कोई पक्षी चील के लिए कोई ना कोई खाने की चीज ले जाया करेगा और चील का पेट भरता रहेगा। जब तक चील का पेट भरा रहेगा वो मांस नहीं खाएगी। चिड़िया, हम कौवे तो अपना पेट बहुत मुश्किल से भरते हैं, हम उस चील का पेट कैसे भरेंगे? गोरी, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर चील को भूख लगे तो वो सबको खा जाएगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि उसे भूख लगे ही ना। फिर चिड़िया अपने घर जाती है और घर जाकर खिचड़ी बनाना शुरू करती है। चिड़िया खिचड़ी बनाकर एक कटोरी में डालकर चील के पास जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ मेरा भोजन बनने आई हो? चील दी, आप शक्तिशाली हो और हम कमजोर पक्षी। हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम जिंदा भी रहना चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा है हम हर रोज आपको कोई ना कोई खाने की चीज दे जाया करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या लाई हो तुम आज मेरे लिए? चील दी, खिचड़ी लाई हूँ मैं आपके लिए। ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चील भूखी थी, वो मजे मजे से खिचड़ी खाने लगती है। चिड़िया, जब तक तुम सब मुझे ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाकर देते रहोगे, मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगी। ऐसे चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन कबूतर सरसों के बीज थैली में डालकर चील के लिए ले जाता है और फिर तोता भी चील को देने के लिए मीठे मीठे अमरूद ढूंढ लेता है। मैं तो चील के लिए यही मीठे अमरूद ले जाऊंगा, खुश हो जाएगी चील दी। ऐसे ही कौवों की बारी आ जाती है। कालू, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे घर में एक दाना नहीं है और मैं उस चील के लिए क्या लेकर जाऊं? गोरी, तुम चिंता ना करो, हम चील के लिए दाना नहीं बल्कि मांस ही लेकर जाएंगे। तुम मेरे साथ आओ। फिर कौवा और कौवी चील के पास जाते हैं। चील चील, सब्जियां, फल, अनाज जो भी खा लो, लेकिन मांस का जो मजा है वो इन सब चीजों में कहाँ? हाँ कौवे, लेकिन मैंने तो कई दिनों से मांस खाया ही नहीं है। चील दी, आप चिंता ना करें, हम आपको मांस खिलाएंगे, बस आप हमसे दोस्ती कर लो। अगर ये बात है तो दोस्ती पक्की हुई। जैसे ही सब पक्षी दाना लेने जाएंगे, हम आपको आकर बुला कर ले जाएंगे और आप कोई छोटा पक्षी पकड़ कर खा लेना। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। वादा रहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगले दिन जब चिड़िया, कबूतर और तोता दाना लेने जाते हैं तो गोरी कौवी चील को बुलाकर ले आती है। रुको चील दी, मैं चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकालती हूँ। गुड़िया और कुकू, मैं आपकी गौरी आंटी हूँ, दरवाजा खोलकर मुझसे मिठाई ले लो। आप गौरी आंटी हो या काली आंटी? मामा ने दरवाजा खोलने से मना कर रखा है। ये बच्चे तो बहुत तेज है। चिंता ना करो चील दी, हम किसी और पक्षी के घर जाती हैं।
फिर गौरी कव्वी चीलती को कबूतर के घर ले जाती है। कीकी, कीकी बेटा, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए मीठा फल भेजा है, ले लो आकर। कबूतर का बेटा दरवाजा खोल देता है और चील तुरंत कबूतर के बच्चे को पकड़कर मार देती है। चीलती चीलती, इसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाओ, पक्षी आने वाले ही होंगे। जब शाम को पक्षी वापस आते हैं तो कबूतर अपने घर के सामने अपने बेटे के पंख देखकर रोने लग जाता है। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो चील मेरे बेटे को खा गई। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी के साथ एक चील भी थी। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा था। इसका मतलब वो कौवे चील के साथ मिल गए हैं। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरे बच्चे को खाया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कबूतर जंगल में एक पुराने से घर में जाकर आग जलाता है और चूल्हे पर एक पुरानी हंडिया रखकर पानी उबलने के लिए रख देता है। कौवे और कौवी, वो सामने वाले घर में मैं तुम्हारे लिए दावत बना रहा हूँ। मैं हलवा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। अगर हलवा खाना है तो तुम उस घर में चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आता हूँ। हाँ हाँ मेरे सुंदर कबूतर भैया, हम उस घर में जाकर इंतजार करते हैं और तुम जल्दी से शरबत लेकर आ जाओ। फिर कबूतर चील के पास जाता है। चीलती, वो सामने वाले घर से धुआं निकल रहा है, क्या नजर आ रहा है? हाँ कबूतर, वहाँ क्या बन रहा है? मैं तुम्हारे लिए मांस का शोरबा बना रहा हूँ। चीलती, जाओ और वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो, मैं भी वहाँ आता हूँ। चील भी उड़ती है और उस घर में चली जाती है। कबूतर पीछे से जाता है और उस घर को बाहर से आग लगा देता है। दुष्ट कौवे और जालिम चील उसी पुराने घर में जलकर मर जाते हैं। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया एक बहुत अच्छी दर्जन थी। उसका पति बीमारी के कारण बहुत अरसा पहले ही चल बसा था। वो दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके अपना गुजर बसर करती। रानो बहन, मुझे अपनी पत्नी के लिए 4 सूट सिलाई करवाने हैं, कितने पैसे लोगी? 4 सूट के 400 लूंगी और अगर डिजाइन बनाना है तो 600 लूंगी। मुझे अपनी पत्नी को सरप्राइज देना है। कपड़े तुम डिजाइन वाले थोड़े मॉडर्न स्टाइल में सिलाई करना और पैसे मैं सिर्फ 400 रुपए ही दूंगा। तुम तो रोज बरोज महंगी ही होती जा रही हो। क्या करूं मिठू भाई, महंगाई भी तो बढ़ती ही जा रही है। 20 रुपए वाली चीज अब 50 में मिलती है। अच्छा ठीक है, 500 ले लेना, मगर मेरी पत्नी के कपड़ों में कोई कमी ना रहे। फिर मिठू तोता बड़े ठाठ से वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बाहर खेल रही थी कि वहाँ चील रानी के सिपाही ऐलान करने के लिए आते हैं। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सुंदर वासियों, चील रानी का पैगाम सुनो। जो कोई चील रानी के लिए सबसे सुंदर पोशाक बनाएगा, उसे सोने का संदूक दिया जाएगा और भी ढेर सारे इनामात से नवाजा जाएगा। गुड़िया ये ऐलान सुनकर खुश हो जाती है। गुड़िया भागी भागी अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा मम्मा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हमें अपनी किस्मत को बदलने का मौका मिल गया है। गुड़िया बेटी, क्या बात है, मैं समझी नहीं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। ये तो सच में खुशी की बात है। एक उम्मीद की किरण। हम दोनों मिलकर एक सुंदर पोशाक बनाएंगे। गौरी कव्वी कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। वो रानो चिड़िया और गुड़िया से हमेशा जलती रहती थी। इनसे ज्यादा सुंदर पोशाक तो मैं ही बनाऊंगी। ऐसा सोचकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और रानो चिड़िया दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार कर लेते हैं। मम्मा, ये तो बहुत सुंदर है। चील रानी को बहुत पसंद आएगी हमारी पोशाक और फिर हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हाँ मेरी बेटी। तभी वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। वाह वाह, क्या पोशाक तैयार की है, लगता है किसी खास के लिए है। गौरी आंटी, क्या आपने कल ऐलान नहीं सुना? हाँ सुना था। मैं भी सोच रही थी कि पोशाक बनाऊं, मगर कालू कव्वे ने कहा हमें कौन सा किसी चीज की कमी है जो ये गरीबों वाले काम करते फिरें। गौरी बहन, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और आप हमें हर वक्त ये गरीब गरीब क्यों कहती रहती हो? क्या हम आपसे मांग कर खाते हैं? छोटी चिड़िया, तुम तो पीछे ही पड़ गई। मैं तो कालू की बात कर रही थी। तुम्हारे घर तो आना ही नहीं चाहिए।
इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो इतनी सुंदर पोशाक देखकर जल गई थी। घर जाकर वो भी वैसी ही पोशाक बनाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो वैसी पोशाक बना ही नहीं पाती। उस छोटी चिड़िया को तो मैं सोने का संदूक जीतने नहीं दूंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। दूसरे दिन गोरी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे जहरीला पाउडर दे दो। ये लो, मगर एहतियात से इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है, एहतियात से ही इस्तेमाल करूंगी। गोरी वो पाउडर लेकर अपने घर चली जाती है। अब देखती हूँ छोटी चिड़िया तो कैसे जीतती है। रानो चिड़िया और गुड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती हैं, तो गोरी उनके घर जाती है और पोशाक पर जहरीला पाउडर डाल देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। शाम को रानो चिड़िया और गुड़िया वो पोशाक चील रानी के महल में ले जाती हैं। ये पोशाक तो बहुत सुंदर है। चील रानी जैसे ही वो पोशाक पकड़ने लगती है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये कैसा मजाक है, तुम दोनों को इसकी सजा मिल सकती है। चील रानी, हमें माफ कर दें, इस पर किसी ने जहरीला पाउडर डाला है, इसके धागे कमजोर होकर टूट गए। अगर ऐसा है तो अभी सब पता चल जाएगा। पाउडर बेचने वाले कबूतर को बुलाओ। कबूतर चाचा को फौरन वहाँ लाया जाता है। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो सच सच बताओ, तुमसे जहरीला पाउडर किसने खरीदा? कबूतर चाचा डर जाता है और गोरी का नाम लेता है। गोरी कौवी को फौरन यहाँ बुलाया जाए। सिपाही गोरी कौवी को ले आते हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरा क्या दोष है? जो हरकत तुमने की है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, इसे जेल में डाल दो। मुझे माफ कर दें, मैं हसद करने लगी थी चिड़िया से। फिर गोरी कौवी को जेल में डाल दिया जाता है और रानो चिड़िया को सोने का संदूक इनाम में मिलता है।